बरतानवी दारुल हुकूमत में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए मुज़ाहिरा। लंदन में हज़ारों अफराद ने गज़ा की पट्टी में जंगबंदी का मुतालबा किया। लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुज़ाहिरे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। वज़ीरात इनक़िलाब ने अमरीकी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर बदला लेंगे। ईरानी पासरान इनक़िलाब के एलामिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। शहीद हमास रहनुमा को कम फासले मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्द सगुनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 85 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 को भी मुअत्तल करना होगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट में लिखा, पीटीआई को रिलीफ आइन के बरक्स तख्लीक किया गया। साबितशुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। फौज से मुज़ाकरात करने वाली बात पर कायम हूँ, आइन और कानून के दायरे में रहकर बात होगी। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट फौरी वापस किया जाए। महमूद खान उचकज़ई को मुज़ाकरात का बिल्कुल कहा, लेकिन सियासी जमातों के पास कुछ नहीं है। जिनके पास ताकत है उनसे ही बात करूँगा। जो बात करूँगा वो वाज़ेह होगी, आइन के अंदर रहकर बात करूँगा। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुंचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन है, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूं। ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूं। ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में, और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं। हकीकी आज़ादी कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में बानिया पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइन को बार बार तोड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। बानिया पीटीआई का पैगाम है कि अवाम ने सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करनी है। जिसकी गलती है उसको अपनी गलती माननी पड़ेगी। 9 मई वाक़यात के हम जिम्मेदार नहीं, हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में हैं। किस्मती से 2018 में चंद जजेस ने और चंद जनरल्स ने अपनी बेगमात और बच्चों के दबाव में इस मुल्क के अंदर एक ऐसा फैसला किया, कुछ अनाड़ी हुकूमत को बिठाकर, कि जिसने यू टर्न लिया हर मंसूबे पर, और चीन जैसे पाकिस्तान के दोस्त को भी नहीं बख्शा। 2018 में कुछ जजों और जर्नलों ने ऐसी अनाड़ी हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया जिसने हर मंसूबे पर यू टर्न लिया। चीन जैसे पाकिस्तान के दोस्त को भी नहीं बख्शा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पिछली बार जब हमने सी पैक का काम शुरू किया तो मुल्क में धरने दिए गए, इंतशार फैलाया गया और आखिर हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब चीन ने सी पैक फेज़ 2 का ऐलान किया है तो मुल्क में फिर इंतशार और फसाद की बातें शुरू हो गई हैं। शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली, हामिद खान और दीगर रहनुमाओं पर तनकीद करना महंगा पड़ा। रवा हफ्ते मीडिया से गुफ्तगू शेर अफजल मरवत की बेदखली का सबब बनी। शेर अफजल मरवत ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया। उमर अयूब समेत कई रहनुमा शेर अफजल मरवत के लहजे और अंदाज पर नाला। तबके का वो पूरा स्लैब जो इस साल उन्होंने इम्पोज किया है उसको पिछले साल पर लेके जाना पड़ेगा, ताकि तनख्वाहदार तबका कोई सुख का सांस ले सके। तनख्वाहें लोगों की बढ़ गई हैं नंबर्स में, लेकिन जब नेट पैसे मिले टैक्स कट के तो वो पिछली तनख्वाह से भी कम मिले। वज़ीर आज़म जो मर्जी बयानात दें, मुतालबात तो तस्लीम करना पड़ेंगे। छुप कर कार्रवाई करने का वक्त गुजर चुका, हुकूमती टीम को सामने आना होगा। कहीं हमें हुकूमती मुज़ाकरात टीम की तलाश का इश्तिहार ना देना पड़ जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का महंगाई और बिजली नरखों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहना था कि बिजली के बिल्स का बाइकॉट और हुकूमत हटाओ तहरीक का ऑप्शन भी मौजूद है। किसी भी वक्त मार्च इस्लामाबाद ले जाने का ऐलान कर सकते हैं। आपके कंटेनर्स हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना शुरू। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र खान कर रहे हैं। तमाम मकतब फ़िक्र से वाबस्ता अफराद बड़ी तादाद में मौजूद। मुनम जफ़र कहते हैं फॉर्म 47 के पैदावारों ने एक बार फिर कराची के अवाम का सौदा किया। हुक्मरानों ने IPP से जालिमाना मुआहदे किए। पूरी उम्मीद है कि इस वक्त बिजली का बहरान है और बिजली के बिलों का बहरान है। इस स्कीम के बाद सिंध सूबे के 2 लाख घर तो मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और आगे जाके हम और इसी किस्म की स्कीम्स कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का सूबे के 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं बिजली के इस बहरान में 2 लाख घर इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। सैलाब ज़दगान के लिए जो 20 लाख घर बनाए जा रहे हैं उनको भी सोलराइज करना चाहते हैं ताकि उनको छत के साथ बिजली का रिलीफ भी मिल सके। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स ये ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। मॉनसून सीजन के तहत मुल्क भर में बरसात। सिंध के बलाई और वस्ती शहरों में तेज बारिश का सिलसिला जारी। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिशों के बाद आबी रेले निकल पड़े। दर्रा का सुल्तान से 27,000 और दर्रा छाछड़ से 8,000 से जायद का रैला गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। पंजाब में बारिशों के बाद दरिया चनाब की सतह बुलंद होने लगी। हेड मुराला खान की बैराज और हेड कादराबाद में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। गुज़श्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश ने शहर का हुलिया बिगड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जगह जगह पानी जमा, सड़कें गढ़ों में बदल गईं। कीचड़ और गंदगी के भी ढेर। उबलते गटरों से रही सही कसर भी पूरी कर दी। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। बास इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। यौम शहदाए पुलिस हर साल 4 अगस्त को मुल्की सतह पर मनाया जाता है, जिसका मकसद शहदाए पुलिस की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करना और बहादुर सपूतों के अहले खाना के साथ इज़हार यकजहती करना है। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को नॉर्वे कप में तीसरी पोजीशन पर भी शिकस्त। नॉर्वे के सोत्रा क्लब ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मैच मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। कौमी टीम मैच पेनाल्टी किक्स पर हार गई। और पेरिस ओलंपिक्स के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे, 16 तलाई तमगे जीत लिए। अमेरिका ने 14 और फ्रांस ने 12 तलाई तमगे जीतकर दूसरा और तीसरा नंबर पर जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया 12 सोने के तमगों के साथ चौथी पोजीशन पर। इवेंट में 7 में से 5 पाकिस्तानी एथलीट्स का सफर तमाम। शॉटर गुलाम बशीर और राशिद नदीम से उम्मीदें बाकी।